एवरीवन, कैसे हो सब? बिल्कुल ठीक ठाक। तो देखिए, क्लास 12 स्टूडेंट आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन का कलेक्शन में लेकर आई हूँ। एक वीडियो मैंने डाल रखा है वाइवा क्वेश्चंस का, जिसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन डाला है। मतलब पॉसिबल क्वेश्चन है वो सब, कि वो सब क्वेश्चंस वाइवा में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो क्वेश्चन वाला वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। और आगे शुरू में ही बोल देती हूँ, अगर क्वेश्चन देखने के बाद किसी आंसर के लिए आपको प्रॉब्लम आता है, आपको लगता है कि आपको आंसर भी चाहिए, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं तुरंत क्विकली आपको वो प्रोवाइड करा दूँगी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का कलेक्शन दिया है। और ये भी बता दूँ कि ये क्वेश्चन जो आपको मैं दिखा रही हूँ बच्चों, ये एक आइडिया आपको दे रही हूँ कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको घबराने की एक जरा भी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कोई मुश्किल आपके साथ नहीं होने वाली है। ठीक है, आप आराम से दे सकते हैं एग्जाम। थ्योरी अगर आपने किया हुआ है, आप एक्सटर्नल इंटरनल एवरीवन ये जान रहे हैं इस बात को कि पढ़ाई लिखाई कॉलेज में स्कूल में नहीं हुई है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, तो वैसे ही क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे जो आपको ईजिली आप जवाब दे सकते हैं उसका। तो देखिए, क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने लाया है यहाँ पे आपके लिए। जैसे आयुपैक नेम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। व्हाट इज़ वैलेंसी, व्हाट इज़ कटायन अनायन, ये सब सो ईजी है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, एक तय बात है कि 30 मार्क्स आना है इसी प्रैक्टिकल से, और 30 मार्क्स के बेसिस पे ही मेन रिजल्ट तैयार होगा। यानी जो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका ऑनलाइन लिया जाएगा, यही आधार बनेगा आपके रिजल्ट का। क्यों पूछे? क्यों? इसलिए क्योंकि कोई और सब्जेक्ट का एग्जाम तो हुआ नहीं आपका, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ही हो पा रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ा रास्ता तय करेगा मार्क्स देने के लिए। ओके, इसलिए आपके लिए ये मतलब एक पॉसिबिलिटीज़ है। आप खुद महसूस करोगे क्वेश्चंस देखने के बाद कि आप कर सकते हो, यू कैन। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन कटायन अनायन, तो जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन वो कटायन, जो गेन करता है अनायन। तो इस तरीके से आंसर आप सोच सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा आंसर नहीं देना होता है वाइवा में, बहुत ईजिली दे देना होता है। ठीक है, व्हाट इज़ पीएच, पीएच क्या है, पीएच का इन्वेंटर कौन है, ये आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं टीचर। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, बेंजीन रिंग में कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं। फिर आपको द बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एसिटाइलिन, एसिटाइलिन में हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। तो ये सब चीज़ आपने पढ़ा हुआ है। आयुपैक नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म, अब क्लोरोफॉर्म का आयुपैक नेम बताइए। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कीन एंड अल्काइंस। क्लियर, वो विच इज़ मोर एसिडिक, एल्कोहल और फिनॉल। फिनॉल और एल्कोहल में कौन मोर एसिडिक है, तो ये आपको बताना है। ये आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज़ बेयर्स टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, तो अनसैचुरेशन के लिए बेयर्स टेस्ट कैसे होता है, तो आपको बेयर्स टेस्ट के लिए बेयर्स रिएजेंट का पता होना चाहिए। ये सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप सर्च करोगे ना तो मेरे चैनल पर, तो आप देख लोगे, मिल जाएगा आपको। आप लोगों के लिए ही डाला है मैंने। यहाँ देखिए, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट का यूज क्या है। इस टाइप से क्वेश्चंस अराइज होंगे। ये थ्योरी में भी है और इसी का प्रैक्टिकल करते, अगर आप स्कूल जाते ना रेगुलर जैसे जाते थे पहले, तो आप लोग ये सब करते। खैर कोई बात नहीं, जब मौका लगेगा फिर करेंगे, लेकिन अभी आप क्वेश्चन देखते जाएँ। देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। नेम 2 टेस्ट विच डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। कीटोन और अल्डिहाइड में डिफरेंस बताने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे वो बताइए। देखिए, इसी क्वेश्चन से मैंने ये 2 क्वेश्चन तैयार किया है कि अल्डिहाइड और कीटोन्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट का यूज़ होता है, फेलिंग सॉल्यूशन का यूज़ होता है। तो ये भी कभी कभी पूछते हैं एक्सटर्नल, व्हाट इज़ टॉलेंस रिएजेंट, तो आपको टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला बता देना होता है, फेलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला बता देना होता है। तो ये बहुत मतलब स्टार मार लीजिए इसको। ये सब क्वेश्चन एकदम मतलब वाइवा में आने वाला मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, और जो टीचर्स आते हैं ना एक्सटर्नल, उनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है ये सब। ठीक है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथेनॉल एंड एथेनॉल केमिकली। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या है ये पूछ सकते हैं टीचर। एल्डोल कंडेंसेशन से बहुत तरह का सवाल कर सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सूटेबल कंडीशन क्या है। ये पूछ सकते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है। देखिए, मैं आपको बताते जा रही हूँ, आप सुनते जाइए ध्यान से। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है, तो बीटा हाइड्रोजन क्या है। फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये सब चीज़ आप प्रैक्टिकल के अंदर भी है, और थ्योरी आपने अगर पढ़ा
पढ़ा है ये सारा मेरे चैनल पे अवेलेबल है बच्चों। अगर आपको ज़रा भी दिक्कत होता है तो देख लीजिए, अदरवाइज आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पूछा जा सकता है, तो उसमें आप बताएंगे ना सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिर एग्जाम्पल देंगे। फिर देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया है, फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से पूछा जा सकता है कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप बताइए, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप बताइए, क्योंकि ईजी होता है, ये सब पढ़ा हुआ है आपने 11th में ये सब। उसका ये भी हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आप जान के रखिएगा, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एरोमेटिक मॉलिक्यूल, तो कितना होता है 4n+2, ठीक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, हक्कल्स फॉर्मूला है, ये हक्कल्स रूल है, तो वो करके आप देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका कर लेना है आपको। तो ये सब क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और उसके बाद देखिए और भी एक सीरीज और मैं लेके आऊँगी, क्वेश्चंस कलेक्ट कर रही हूँ उस तरीके से। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको तैयार करके रखो। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।